नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त एक बड़ा मामला आजाद नगर से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति का आरोप है कि उसकी ही दुकान से उसे निकालने के लिए उसी के सिर के ऊपर जो है पिस्तौल तान दी जाती है। वो दुकान के अंदर बैठा होता है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। उसी समय कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये दुकान हमारे नाम करवा दे। क्या है पूरा मामला और कैसे जो है कोई दिन दहाड़े आकर के किसी की कनपटी के ऊपर रिवॉल्वर तान सकता है, वो उसी से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ? नमस्कार मैम, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। शर्मा प्रॉपर्टी डीलर के नाम से मेरा कार्यालय है आज़ाद नगर में 3 नंबर गली पे। 29 तारीख की बात है ये। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में एक व्यक्ति आता है पहले मेरे पास। विक्रम नाम है उनका। वो तो वहीं से एक व्यक्ति आता है मैं मेरे पास, जो पहले बैठता है, उसके 10 मिनट बाद उसका भाई आता है। वो मेरी कनपट्टी पर उसने पिस्तौल लगाई। उस टाइम मैं अकेला था मेरे ऑफिस में। तो आते ही वो बोलते हैं कि तू चाहता क्या है? मतलब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। उन्होंने क्या कर रखा है, 2012 में कोई उन्होंने कॉलोनी काटी थी बालसमुंद रोड पे। तो उसके जो है अलॉटमेंट कार्ड जारी किए थे उन्होंने। और अब वो चाह रहे हैं कि ये जो है कार्ड अलॉटमेंट उन्होंने फर्जी अलॉट कर दिए थे, जिसकी रजिस्ट्री उनके नाम नहीं है। ठीक है। और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि कार्ड मैंने अलॉट किए हैं। वो यानी कि फर्जी कार्ड उन्होंने अलॉट किए हैं, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि आपने फर्जी कार्ड अलॉट किए हैं। हाँ जी मैम। और मैं कह रहा हूँ कि इन कार्डों की आप जांच करवा लीजिए। कहीं भी आप जांच करवाइए इनकी। कहीं भी किसी भी दुकानदार से, जिसकी भी दुकान ने अलॉट कर रखी है, उनसे पूछिए आप। या फिर उसकी राइटिंग कार्ड के ऊपर किसने लिखा हुआ है, राइटिंग मैच करवा सकते हैं आप। कहीं से भी आप पता करवा लीजिए। अगर मेरी कहीं भी कमी निकलती है तो मैं उस बात का गुनहगार हूँ। मुझे ये बताइए, जो ये हमले की आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर पिस्तौल तान दी गई थी, कौन आया था आपके पास और कब का ये मामला है और कहाँ पर आपके ऊपर पिस्तौल तानी गई? मैम ये 29 तारीख की बात है। ठीक है। मैं मेरे ऑफिस में अकेला ही बैठा हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने आते ही मेरे पहले तो यहाँ पे पिस्तौल लगाई थी। वो बोले कि तू चाहता क्या है? और वो जो अलॉटमेंट उन्होंने बनाए हैं उसके एवज में वो मेरे को बोल रहे हैं कि हम अपना मामला सुलटा लेंगे, तो अपनी जो मेरे पिताजी के नाम में दुकानें हैं आज़ाद नगर में, वो हमारे नाम करवा दे। तो उन्होंने पहले यहाँ पे लगाई, लेकिन चली नहीं उनसे। तो उन्होंने वो मेरे घुटने पे ही उन्होंने मारी है रिवॉल्वर। उसकी पीछे का हिस्सा होता है, बट बोलते हैं उसको, यहाँ पे मारा। यहाँ मारने के बाद उन्होंने झगड़ा होगा, हाथापाई होने के बाद में मेरी छाती पे उन्होंने मारी है। यहाँ से मेरा मांस फटा हुआ है। अच्छा। और 29 तारीख को ही मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पुलिस ने मेरे बयान भी लिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हो पाई है। जिस दुकान की आप बात करें, क्या वो दुकान आपके नाम है या आप लोगों की है? नहीं मैम, वो दुकानें जो है मेरे पिताजी की खरीदी हुई हैं। अच्छा, लगभग कब खरीदी थी उन्होंने? मैम उन्होंने लगभग सन 1990 के आसपास खरीदी हुई हैं। यानी कि आपकी पुश्तैनी दुकानें हैं वो, क्योंकि 1990 से वो खरीदी हुई है। हाँ जी मैम, 1990 से खरीदी हुई हैं। और कितनी दुकानें हैं? 3 दुकानें हैं वो। अच्छा। उसमें से एक में हमने ऑफिस बना रखा है, 2 दुकानें किराए पे दे रखी हैं हमने। और जब मैं चिल्लाया, मैंने शोर मचाया, तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। तो पड़ोसी भी आए, तो उन्होंने वो रिवॉल्वर जो ले रखी थी, वो हमारे बुजुर्ग लेडीज है वहाँ पे पड़ोस में रहती हैं, वो भी आई। उन्होंने उसके आगे हाथ भी जोड़े कि बेटा ऐसा काम मत कर। तो उन्होंने वो भाग गए। फिर उस टाइम पे वो वहाँ पे नहीं। लगभग ये कितने बजे की वारदात है? ये लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है। 2:30 से 3 बजे की। हाँ, तो क्या इससे पहले भी आप लोगों को कभी धमकी मिली हो या झगड़ा हुआ हो? काफी बार ऐसा हुआ था मैम। और इसी केस के मामले में, इसी जो है चंद्रनगर की बालसुंद रोड की दुकानें बता रहा हूँ, कार्ड अलॉट किए हुए हैं, इसी में केस चल भी रहा है पहले से। उसमें FIR हुई थी, FIR नंबर 1080 है उसका। उसमें FIR में मेरा नाम नहीं था। ठीक है। मेरा नाम नहीं था, उन्हीं का नाम था। तो उन्होंने मेरा नाम फिर भी केवल इन्वेस्टिगेशन में दर्ज करवा दिया। उसमें कहीं भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें। तो धक्के से फिर भी वो मतलब मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं कि मैंने बनाए हैं कार्ड। और अगर अब की बात की जाए तो अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? क्या वो दुकान आप उनके नाम करवाएंगे या फिर वो दुकान आपके ही नाम रहेगी? मैम ऐसे कैसे करवा सकते हैं मैम? अगर हमने उससे कुछ लिया हो या फिर हमने कोई गलती की हो या हमने बेची हो, तो हम उसको करवा सकते हैं मैम। आपके कहने का मतलब है कि जोर जबरदस्ती दबाव डाल करके वो दुकानें जो अपने नाम करवाने की कोशिशें की जा रही हैं? मैम सिर्फ फर्क इतना है कि वो पैसे वाले लोग हैं, दबंग आदमी हैं,
हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे पिताजी हैं वो बीमार रहते हैं, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही बाईपास सर्जरी भी हुई थी और 2 बार उनकी सर्जरी हो चुकी है। हमें उनकी पैरों की नसें ब्लॉक है, उनसे चला नहीं जाता है। और मेरी मदर जो हैं वो भी बीमार रहती हैं, उनको थायराइड की और बीपी की दिक्कत रहती है। तो ये मामला है हिसार के आजाद नगर क्षेत्र का, जहां पर ये व्यक्ति लगातार आरोप लगा रहा है कि इसके पास कुछ लोग आते हैं, इसी कनपट्टी के ऊपर पिस्टल तान देते हैं और उसके बाद इसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि इनकी जो दुकानें हैं वो दुकानें वो व्यक्ति के नाम कर दी जाए। हालांकि लगातार जो है ये व्यक्ति कह रहे हैं कि वो दुकानें जो है इनके पिता के नाम है। हाँ जी बताइए। और मैम हमने जो है मैम आजाद नगर थाने में भी और एसपी साहब को भी दरखास्त दे रखी थी, ठीक है, लेकिन कहीं से भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम जहाँ भी जाते हैं पता चलता है कि वो हमसे पहले ही सेटिंग करके रखते हैं। एसपी साहब के भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है, मेरे पिताजी के द्वारा भी आजाद नगर थाने में एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। खैर अब जो है 2 से 3 दिन का समय हो चुका है, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति बेहद ज्यादा परेशान है। हालांकि घुटने जो है उसके ऊपर चोट मारी गई है, वहीं इसका आरोप है कि जो है हाथों के ऊपर इसके चोट मारी गई है, पसलियां जो है वो इसकी तोड़ दी गई हैं। और अगर अब की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए, और अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है तो वो हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है या फिर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की आपकी आवाज के ऊपर रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।